जयपुर से संजय मिश्रा का सवाल आया है। ये कह रहे हैं कि अगर मैं क्रेडिट कार्ड को बंद कर दूं तो क्या मेरे क्रेडिट स्कोर पर जो है वो असर पड़ेगा? देखिए, कुछ हद तक किसी भी क्रेडिट कार्ड को बंद करना एक नेगेटिव पॉइंट है। ये कुछ हद तक आपके सिबिल स्कोर को इम्पैक्ट कर सकता है, लेकिन जहां तक मेरे को नॉलेज है इस बात की, इसकी रिकवरी भी क्विक है। सो जस्ट जस्ट फॉर अ रीजन कि आप क्रेडिट कार्ड बंद करना चाहते हैं, आप बंद मत करिए। एक क्रेडिट कार्ड तो आपको इन ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आपके पास होना भी चाहिए, क्योंकि कभी इमरजेंसी आ जाती है तो आप वो क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं। कभी पैसा नहीं होता है बैंक अकाउंट में या आने वाला होता है, तो अगर एक क्रेडिट कार्ड है तो मत बंद करिए। डेफिनेटली कुछ इम्पैक्ट तो आता है सिबिल स्कोर के ऊपर। ठीक है, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होता है, लेकिन उसकी रिकवरी जैसा कि अंकुश जी ने बताया इजी रहती है। दिल्ली से पूनम मेहरा का सवाल है। ये कह रही है कि मैं अपने अधिकतर भुगतान यूपीआई से ही करती हूँ, लेकिन यूपीआई पेमेंट पर अभी भी लिमिट है, तो ऐसे में कार्ड को सरेंडर करना चाहिए या नहीं? लिमिट है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितना उस चीज को आपका खर्च कितना है। तो आप मल्टीपल बैंक अकाउंट्स के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं, या फिर आप भीम ऐप को यूज करें, गूगल पे और मल्टीपल बहुत सारे ऐप्स हैं, तो वो लिमिट तो आई थिंक आप मैनेज कर सकते हो। इतना बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव नहीं है वो चीज। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन की बात जो है वो नहीं है। पटना से हर्षित राय का सवाल है। ये कह रहे हैं कि क्या कार्ड से सिर्फ बड़े खर्चों के लिए अगर उसका इस्तेमाल किया जाए तो क्या सही रहेगा? एब्सोल्युटली। देखिए, जैसा कि अभी मैंने डिस्कशन में बोला, मैं किसी प्रोडक्ट को मार्केट नहीं कर रहा हूं, लेकिन एचडीएफसी का जो इन्फिनिया कार्ड मैंने बोला, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको बड़े खर्चों पे 3.5% के रिवॉर्ड पॉइंट्स देता है, जो कि इक्वल टू रुपीज होते हैं। सो अगर आप कोई बड़ा खर्चा कर रहे हैं और आपको 3.5 या 3 या 3.25% का कैशबैक मिल रहा है, जो कि आप ट्रैवल के लिए या शॉपिंग के लिए यूज कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट। फिर आप क्यों उस तरफ जाएंगे? आप डेफिनेटली अपना क्रेडिट कार्ड यूज करिए। और अगर आपके पास एक प्रीमियम कार्ड नहीं है, एक नॉर्मल कार्ड है, तो उसमें भी आप बहुत सारी चॉइसेस हैं। आप ऐसे बैंक को चूज कर सकते हैं जहां पे आपको कुछ फैसिलिटीज वाला, कैशबैक वाला कार्ड मिले। जैसा कि मैंने बताया, कुछ नए बैंक, स्टार्टअप बैंक्स डेफिनेटली ये प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बड़े खर्चों को आप वहीं मूव करिए। ठीक है, तो बड़े खर्चों को आप मूव कर सकते हैं। अच्छा अंकुश जी, एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रही है कि जब आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं ना, तो कुछ समय बाद जो है वो बैंक आपके जो है सामने आते हैं और वो कहते हैं कि अब आप अपनी लिमिट बढ़ा लीजिए। तो ऐसे में क्या लिमिट को अगर बेवजह जो है वो बढ़वाना ठीक रहता है, चाहे हम उसका पूरे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो ना कर रहे हो, सिर्फ उसका आधा ही लिमिट का इस्तेमाल हो रहा हो? हाँ, देखिए, अगर आप 30% से ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं लिमिट को, तो आप डेफिनेटली बढ़ाएं। तो अगर आपकी 1 लाख की लिमिट है और 30,000 रुपए तक का आप खर्चा कर रहे हैं मंथ ऑन मंथ, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके। अगर आप वही चीज आप 5,000 रुपए का खर्चा कर रहे हैं, तो आपकी वो क्रेडिट यूटिलाइजेशन में अंडर आ जाएगा और आपके सिविल स्कोर को इम्पैक्ट करेगा। सो आपको एक बहुत स्मार्ट बोरोवर होने की जरूरत है। और आपके पिछले सवाल के ऊपर मैं दोबारा से आऊंगा, जो आपने मेरे से पूछा था। जो बड़े खर्चों के लिए आपको क्रेडिट रोल ओवर भी मिलता है, क्रेडिट पीरियड, सॉरी रोल ओवर नहीं, क्रेडिट पीरियड मिलता है, जो कि 50 दिन का होता है। सो अब उन 50 दिन के बाद अगर आप एक इंटेलिजेंट बोरोवर हैं, उन 50 दिन के बाद अपनी वो रीपेमेंट कर दीजिए, भुगतान कर दीजिए। उतने समय तक आप उस पैसे का ब्याज खा सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट में रख के। सो ये भी एक स्मार्ट मूव है। सो फैसिलिटीज हैं क्रेडिट कार्ड, ऐसा नहीं है कि इट इज अ वेरी नो प्रोडक्ट। वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है अगर आप उसको बहुत एफिशिएंटली यूज करें, लेकिन हाँ, जो आपके रोजमर्रा के खर्चे हैं वो आप यूपीआई के थ्रू करिए, क्योंकि छोटी टिकट बड़ी टिकट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यूपीआई से जो है आप रोजमर्रा के खर्चे कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जो है वो आप बड़े बड़े खर्चों के लिए यूज कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड को। लेकिन क्या ईएमआई और बाय नाउ पे लेटर जैसे जो यूपीआई के फीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं कार्ड की जगह ले रहे हैं? डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्टर है। मैं बोलूंगा कि जो जो जीरो कॉस्ट, नो कॉस्ट ईएमआई थी, उसको बाय नाउ पे लेटर वाला जो एक नॉमेनक्लेचर है वो कवर अप कर रहा है। तो डेफिनेटली ये चीज एक ब्लेसिंग है, और इसके ऊपर आई एम श्योर गवर्नमेंट और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, ताकि वो इसको इम्प्रोवाइज कर सकें और इसमें बेहतर से बेहतर सुविधा प्रोवाइड कर सकें यूजर्स को। तो ये एक बड़ा डिस्ट्रप्टर है, जैसे कि यूपीआई था, आने वाले टाइम में ये भी एक डिस्ट्रप्टर रहेगा। और जैसा कि मैंने कहा, जो लेवरेज है ये एक ब्लेसिंग होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए। अगर आप इकोनॉमी में पॉपुलेशन को लोन देंगे,
तो वो अगर अक्लमंदी से उसको यूटिलाइज करेंगे तो कंजम्पशन इंक्रीज होती है, कंजम्पशन इंक्रीज होती है तो देश में प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, ओवरऑल जीडीपी इंक्रीज होती है। सो ये एक साइकिल है। तो मैं ये कहूंगा चाहे इसकी शुरुआत बाय नाउ पे लेटर से हो रही है तो व्हाई नॉट, इट्स वेलकम। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है उससे हमारी इकोनॉमी को भी फायदा हो रहा है और भारत की एक इतनी बड़ी फाइंडिंग है यूपीआई, जिसको हम जो है पूरे विश्व में आज प्रचार कर रहे हैं और उसमें हमारा देश जो है अग्रणी भी बना हुआ है।